मैं एक सवाल पूछूं, अगर देशभक्त एक भावना है तो गरीब के झोपड़े में क्यों मिलती है, अमीर के महलों में क्यों नहीं मिलती है? लाइन में खड़े होने वाला गरीब, टैक्स का बोझ झेलने वाला गरीब और देशभक्ति की तमन्ना भी उसी को मिलती है। और अमीर वो देशभक्त नहीं होता, वो एक इन्फ्लुएंसर होता है, वो एक इन्वेस्टर होता है, वो एक आइकॉन होता है, वो एक विजनरी होता है। क्यों? और आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि गरीब देशभक्त क्यों कहलाता है और एक अमीर क्यों नहीं कहलाता है। अगर आपको भी सुनने की हिम्मत है या सुनने का साहस है तो इस वीडियो को पूरा देखना। और आज हम इस विषय पर सिर्फ आईना दिखाएंगे। जरा सोचो, जब देश को युद्ध चाहिए तो सीमा पे कौन खड़ा होता है? गरीब का बेटा। जब देश को मेहनत चाहिए, सड़क पुल बिल्डिंग मेट्रो, तो कौन बनाता है? गरीब मजदूर। जब देश को आंकड़ा चाहिए कि इतने लोगों ने इतनी जान दी है, इतने लोगों ने इतना संघर्ष किया है, और उन लिस्टों में पता है किसका नाम होता है? गरीब का। लेकिन जब देश को नीति बनानी होती है, कानून बनाना होता है, तो वहां नजर कौन आता है? अमीर। फिर भी देशभक्त गरीब और देश चलाने वाला अमीर। और ये समीकरण किसने बनाया? देशभक्ति किसी भी पैसे से नहीं तोली जा सकती, क्योंकि ये एक भावना थी और आज के समय में ये एक इमेज बन चुकी है, वो भी गरीब। गरीब तिरंगा उठाए तो देशभक्त और अमीर तिरंगा उठाए तो फोटोशूट। गरीब अगर देश के लिए रो दे तो इमोशनल सच्चा नागरिक, और अमीर अगर देश के लिए बोल दे तो उसे ट्रोल किया जाता है, फिर राजनीति से जोड़ दिया जाता है। क्योंकि गरीब के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, इसलिए उसको सच्चा देश प्रेमी या सच्चा देशभक्त माना जाता है। और अमीर के पास सब कुछ होता है, इसी कारण उसके देश प्रेम पर शक किया जाता है। लेकिन क्या ये सच है? एक गरीब आदमी महंगाई झेलता है, टैक्स झेलता है, रोजगार की चिंता झेलता है, नौकरी की चिंता झेलता है, लाइनें कागज नियम सब झेलता है, और फिर भी उससे कहा जाता है कि देश के बारे में सोचो। और वो सोचता भी है, क्योंकि शायद उसके पास देश ही है। अब अमीर को देखो, उसके पास बिजनेस है, पैसा है, कनेक्शन है, पावर है। उससे कहा जाता है देश के बारे में कुछ करो, तो बोलता है टैक्स दे तो रहा हूँ, बस इतना ही काफी है। यानी देश गरीब से त्याग चाहता है और अमीर से कंट्रीब्यूशन का झूठा संतोष। हमारे यहाँ त्याग की परिभाषा कुछ अलग है। मतलब जो कि इंसान भूखा है उससे उम्मीद की कि वो खाना बांटे, जो बेरोजगार है उससे उम्मीद की कि वो उम्मीदें बांटे, और जो झोपड़ी में रहता है उससे उम्मीद की कि वो देश के लिए दाड़े। यानी गरीब भावनाओं से धनी है और अमीर संसाधनों से धनी है। लेकिन भावना वाली देशभक्ति ज्यादा बिकती है, और यही कारण है कि गरीब को देशभक्त सच्चा माना जाता है और ये वाली गरीबी वाली देशभक्ति बनाए रखी जाती है। गरीब को बचपन से सिखाया जाता है कि देश पहले, कुर्बानी दो, चुप रहो, सहन करो, देश बदल जाएगा। और अमीर को सिखाया जाता है तुम अपने फायदे की सोचो, देश बदला तो ठीक है, नहीं बदला तो भी चल जाएगा। देश बिजनेस के लिए है लेकिन तुम देश के लिए नहीं। देशभक्ति एक क्लास सिखाती है, बिजनेस माइंड दूरी। इसलिए गरीब ज्यादा भावुक होता है और अमीर ज्यादा प्रैक्टिकल, और समाज भावनाओं को ज्यादा प्रमाण देता है। जब देश का नाम आता है, बहिष्कार आता है, मोर्चा आता, त्याग आता है, तब कौन आगे आता है? गरीब। जब देश प्रगति करता है, कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, बड़ी बड़ी डीलें मिलती हैं, सुविधाएं मिलती हैं, तब आगे कौन आता है? अमीर। त्याग का फल किसको मिला है? मेहनत किसकी, फायदा किसका? यही सवाल चुभता है। अब सबसे खतरनाक हिस्सा, जब देशभक्त सवाल पूछे यानी गरीब सवाल पूछे तो कहा जाता है तुम देशभक्त तो हो लेकिन भड़के हुए हो। और अमीर सवाल पूछे तो रियल विजनरी हो जाता है। यानी देशभक्ति भी क्लास के हिसाब से मिलती है और सवाल भी क्लास के हिसाब से ही तौला जाता है। सवाल बस इतना सा है कि देशभक्ति गरीब या अमीर की नहीं होती, वो सिर्फ एक सच्चे दिल की होती। लेकिन समाज ने, मीडिया ने, राजनीति ने और यहाँ के सिस्टम ने इसे इमोशनल प्रोडक्ट बना दिया। इस प्रोडक्ट की सबसे बड़ी मार्केटिंग है गरीब, इसलिए वही सबसे बड़ा देशभक्त बनाया गया है। अगर सच में देश से प्यार करते तो ये मत देखो गरीब कौन है और अमीर कौन है, बस ये देखो कि कौन सिर्फ देश के लिए सोचता है और कौन सिर्फ अपने फायदे के लिए सोचता है। इस वीडियो का मकसद किसी को गिराना नहीं था, बस सबको आईना दिखाना था। अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और हो सके तो शेयर कर देना, और कमेंट में लिख के जाना कि देशभक्ति कभी भी किसी वर्ग से नहीं चलती है, क्योंकि आपकी ये सोच हो सकता है पूरी दुनिया की सोच में एक दिन तब्दील हो जाए। और यहाँ मैं लोगों को डर नहीं बल्कि लोगों की सोच बदलने का काम करता हूँ, और मैं वही चीज़ बोलता हूँ जो कि लोग महसूस करते हैं लेकिन कभी बोल नहीं पाते हैं।